एक बार अकबर जंगल में शिकार पर निकले थे। शेर का पीछा करते हुए वे अपने साथियों से बिछड़ गए। जंगल में भटकते हुए उन्हें अचानक तेज बारिश होने लगी। भीगते हुए उन्हें एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। वे जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद अकबर ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे आई। लोमड़ी के मुंह में एक मुर्गी थी। लोमड़ी ने चारों तरफ देखा और फिर मुर्गी को पेड़ के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद एक भूखा भेड़िया उधर आया। उसने लोमड़ी को पेड़ के नीचे देखा और उससे पूछा, लोमड़ी तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यहाँ आराम कर रही हूँ। भेड़िया ने पूछा, तुम्हारे मुंह में क्या है? लोमड़ी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हवा खा रही हूँ। भेड़िया लोमड़ी पर शक करने लगा, लेकिन कुछ न कह सका और चला गया। कुछ देर बाद एक शेर उधर आया। उसने लोमड़ी को पेड़ के नीचे देखा और पूछा, लोमड़ी तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी घबरा गई और बोली, हुजूर मैं तो बस यहाँ आराम कर रही हूँ। शेर ने पूछा, तुम्हारे मुंह में क्या है? लोमड़ी डरते हुए बोली, कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस हवा खा रही हूँ। शेर लोमड़ी को घूरने लगा। लोमड़ी की घबराहट देखकर शेर को समझ गया कि लोमड़ी कुछ छिपा रही है। उसने जोर से दहाड़ा और लोमड़ी डर के मारे मुर्गी को छोड़कर भाग गई। पेड़ पर बैठे अकबर ने यह सब देखा। उन्हें लोमड़ी की चालाकी और भेड़िए की मूर्खता पर हंसी आई। साथ ही उन्होंने शेर की बुद्धि और ताकत की भी प्रशंसा की। जब बारिश थमी, अकबर पेड़ से नीचे उतरे और अपने साथियों से जा मिले। रास्ते में वे सोच रहे थे कि इस जंगल की कहानी उन्हें क्या सीख देती है। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी में कोई न कोई खूबी होती है और चालाकी हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी ईमानदारी और ताकत भी जरूरी होती है। एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई और लोग भूख से व्याकुल हो गए। अकबर अपने प्रजाजनों की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया और उनसे समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने सोच विचार किया और फिर अकबर को एक योजना सुझाई। बीरबल ने सुझाव दिया कि पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी एक नया पेड़ लगाएगा, उसे सरकार से एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। लोगों को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और वे बड़ी संख्या में पेड़ लगाने लगे। कुछ महीनों के बाद राज्य भर में हजारों नए पेड़ लगाए गए। इससे न केवल अकाल की समस्या कम हुई, बल्कि पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ। पेड़ों ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, वातावरण को शुद्ध किया और लोगों को भोजन और छाया भी प्रदान की। अकबर बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल अकाल की समस्या का समाधान निकाला, बल्कि भविष्य के लिए भी एक बेहतर वातावरण का निर्माण किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी बताती है कि प्रकृति का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। एक बार अकबर को अपने दरबार में एक विवाद सुलझाने के लिए बुलाया गया। दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक का कहना था कि दूसरे ने उसकी गाय चुरा ली है, जबकि दूसरा इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहा था। दोनों किसानों ने अपने अपने पक्ष में गवाह पेश किए, लेकिन अकबर को उनकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। वह जानते थे कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए अकबर ने दोनों किसानों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी गायों को दरबार में लाएं। आदेश का पालन करते हुए दोनों किसान अपनी गायों को लेकर आए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे से पूछा, बीरबल तुम इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर थोड़ा धैर्य रखें। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से पूछा, क्या आप अपनी गायों को बहुत प्यार करते हैं? दोनों किसानों ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ हुजूर, हम अपनी गायों से बहुत प्यार करते हैं।
बीरबल ने फिर कहा, अच्छा तो अब आप दोनों अपनी अपनी गायों को थोड़ा दूर ले जाइए और उन्हें थोड़ी देर के लिए बांध दें। किसानों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दोनों को वापस बुला लिया और कहा, अब आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब दोनों किसानों ने आंखें बंद कर लीं, तो बीरबल ने चुपके से एक किसान की गाय को दूसरे किसान के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपनी अपनी गाय को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही किसानों ने आंखें खोली, वे अपनी गायों को ढूंढने लगे। जिस किसान की गाय दूसरे के पास खड़ी थी, वह जोर से चिल्लाने लगा, यह मेरी गाय है, इसने मेरी गाय चुरा ली है। दूसरे किसान ने चौंकते हुए कहा, मैंने आपकी गाय नहीं चुराई, यह मेरी अपनी गाय है। अब अकबर को असली चोर का पता चल गया था। उन्होंने उस किसान को दंडित किया जिसने झूठ बोला था और गाय चुराने की कोशिश की थी। इस कहानी से पता चलता है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी कभी अप्रत्याशित तरीकों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। एक बार अकबर को अपने राज्य में रहने वाले एक धनी व्यापारी की लालच के बारे में शिकायत मिली। यह व्यापारी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करता था और उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करता था। अकबर को लगा कि इस लालच को कम करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस लालची व्यापारी को सबक सिखाना है। कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चिंता न करें, आपके लिए एक योजना है। बीरबल अगले दिन उस धनी व्यापारी के पास गया और उसे बताया कि उसके पास जादुई ताकतें हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा बर्तन दे सकता हूँ जो कभी नहीं भरेगा। तुम इसमें जो भी डालोगे वह हमेशा खाली रहेगा। व्यापारी लालच में आ गया और उसने तुरंत बर्तन ले लिया। वह सोचने लगा कि वह इस बर्तन में सोने, हीरे और मोती भर सकता है। वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को धन्यवाद दिया। व्यापारी घर गया और बर्तन में सोने के सिक्के डालने लगा, लेकिन चाहे वह कितने भी सिक्के डाले, बर्तन हमेशा खाली रहता था। व्यापारी हैरान और निराश हुआ। उसने हर तरह की चीजें डालने की कोशिश की, कपड़े, गहने, मसाले, लेकिन बर्तन हमेशा खाली रहा। कुछ दिनों बाद व्यापारी बीरबल के पास वापस आया और गुस्से में कहा, यह बर्तन बेकार है, यह कभी नहीं भरता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, यह बर्तन कभी नहीं भरेगा, लेकिन यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। लालच कभी संतुष्ट नहीं होती। चाहे तुम कितना भी जमा कर लो, तुम्हें हमेशा और चाहिए होगा। असली खुशी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि चीजों को दूसरों के साथ साझा करने और जरूरतमंदों की मदद करने में मिलती है। व्यापारी व्याकुल हो गया। उसे एहसास हुआ कि बीरबल सही था। उसने अपनी गलती का एहसास किया और बीरबल से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी संपत्ति का लालच नहीं करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकती है और असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और संतोष में मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक दयालु बूढ़ी औरत रहती थीं, जिन्हें माँ संतोषी कहा जाता था। माँ संतोषी गांव वालों की बहुत इज्जत करती थीं और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थीं। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अक्सर उन्हें कहानियां सुनाती थीं। एक शाम गांव के सभी बच्चे माँ संतोषी के दरवाजे पर जमा हो गए। वे उनसे कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। माँ संतोषी मुस्कुराईं और उन्हें अंदर बुला लिया। बच्चों के बैठ जाने के बाद माँ संतोषी ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी की कहानी सुनाती हूँ। इस पक्षी के पंख इतने रंगीन थे कि सूरज भी उनकी चमक से ईर्ष्या करता था। वह पेड़ से पेड़ उड़ता था और अपने मधुर गीत से जंगल को गुंजायमान कर देता था। बच्चे उत्सुकता से सुन रहे थे। माँ संतोषी ने कहानी जारी रखी,
यह पक्षी जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती करता था। वह उनकी बातें सुनता था और उनकी परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी की कमी से परेशान थे। जानवरों ने अपनी परेशानी जादुई पक्षी को बताई। पक्षी ने उनकी मदद करने का वादा किया। वह दूर दूर तक उड़ा और अंत में एक छिपे हुए झरने को ढूंढ निकाला। वह झरने से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर जंगल वापस आया। पक्षी ने जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने पानी ढूंढ लिया है। उसने धीरे से उस एक बूंद को जमीन पर टपकाया। जैसे ही पानी जमीन को छुआ, वह एक चमत्कार हुआ। जमीन फट गई और उसमें से एक मीठा झरना निकल पड़ा। बच्चे ताली बजाने लगे। माँ संतोषी ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। जानवर पानी पीकर खुश हुए और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जादुई पक्षी ने हमें सिखाया कि छोटी सी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। बच्चों ने माँ संतोषी को धन्यवाद दिया और घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने यह सोचा कि वे भी दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। माँ संतोषी की कहानी ने उनके दिलों में दया और मदद करने की भावना जगा दी थी। एक दिन शाही दरबार में अकबर अपने दरबारियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। खेल के दौरान अचानक ही एक जोरदार आवाज गूंजी। दरबार का दरवाजा खुल गया और एक क्रोधित किसान अंदर घुस आया। किसान ने जोर से कहा, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें किस बात का इंसाफ चाहिए? किसान ने गुस्से से कहा, हुजूर, मेरे खेत में रात को कोई जानवर घुस आता है और मेरी फसल बर्बाद कर देता है। मैंने कई रातें जागकर पहरा दिया, लेकिन जानवर को पकड़ नहीं सका। अब मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा? अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, कोई है जो इस किसान की मदद कर सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस पेचीदा मामले को सुलझाने का उपाय नहीं बता सका। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरी मदद करोगे। जल्दी बताओ, तुम क्या करने वाले हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो आप इस किसान को कुछ सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दें। इससे उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अकबर ने तुरंत ही अपने खजाने से कुछ सोने के सिक्के लाने का आदेश दिया। सिक्के किसान को दिए गए। किसान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी फसल बर्बाद होने की चिंता अभी भी बनी हुई थी। फिर बीरबल ने कहा, अब आप मुझे और कुछ दरबारी साथियों को उस किसान के खेत ले चलने का आदेश दें। हम वहां रात बिताएंगे और देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और रात को सभी लोग किसान के खेत की रखवाली करने के लिए गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक बंदरों का झुंड खेत में घुसकर फसल को नष्ट कर रहा है। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बताया कि जानवर कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि बंदरों का झुंड है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। बीरबल ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कुछ चमकीले कपड़े और ढोल बाजे मंगवाए। रात होते ही बीरबल और उनके साथी खेत के पास छिप गए। जब बंदर आए तो उन्होंने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया और चमकीले कपड़े लहराए। बंदर शोर और चमक से घबरा गए। वे यह समझ नहीं पाए कि अचानक से इतना शोर कहां से आ रहा है। वे डर के मारे जल्दी से जंगल की तरफ भाग गए। इसके बाद कई रातों तक बीरबल और उनके साथियों ने यही तरकीब अपनाई। आखिरकार बंदरों को एहसास हो गया कि यह खेत उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद किसान खुश होकर दरबार में आया और अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। उसकी फसल अब सुरक्षित थी।
इस कहानी से पता चलता है कि चतुराई और दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक शाम अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। नीचे की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि शाही रसोइये दौड़ धूप मचा रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद कोई खास मेहमान आने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने विश्वासपात्र बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, नीचे रसोइये इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई राजदूत आने वाला है? बीरबल ने नीचे झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, कोई राजदूत नहीं। असल में आज रात रसोइयों के बीच एक प्रतियोगिता हो रही है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, प्रतियोगिता? रसोइयों के बीच? वे किस बारे में प्रतियोगिता कर रहे हैं? बीरबल ने बताया, हुजूर, आज रात रसोइयों के बीच यह प्रतियोगिता है कि कौन कम से कम सामग्री का इस्तेमाल करके सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है। यह सुनकर अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे रसोइयों की प्रतियोगिता देखने के लिए उनके साथ चलें। रसोई घर पहुंचकर अकबर ने देखा कि रसोइये बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कुछ सब्जियां काट रहे थे तो कुछ मसाले पीस रहे थे। हर किसी की कोशिश थी कि वे कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके लाजवाब पकवान बनाएं। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता खत्म हुई और सभी रसोइयों ने अपने बनाए हुए व्यंजन जजों के सामने रख दिए। जजों ने बारी बारी से हर व्यंजन को चखा और फिर फैसला सुनाया। विजेता एक युवा रसोइया था जिसने केवल एक टमाटर, थोड़े से प्याज और कुछ मसालों का इस्तेमाल करके एक स्वादिष्ट टमाटर की चटनी बनाई थी। चटनी का स्वाद इतना लाजवाब था कि अकबर भी उसके मुरीद हो गए। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अकबर ने विजेता रसोइये को बधाई दी और उससे पूछा, तुमने इतनी कम चीजों में इतनी स्वादिष्ट चटनी कैसे बनाई? युवा रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए हमेशा बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत, सही मसालों का मिश्रण और सबसे जरूरी प्यार से बनाया गया भोजन ही सबसे अच्छा लगता है। अकबर रसोइये की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसे इनाम दिया बल्कि यह भी आदेश दिया कि रसोई में रोजाना ऐसी ही प्रतियोगिताएं कराई जाएं ताकि रसोइयों की कला में निखार आए और उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिले। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए हमेशा बहुत सारे संसाधनों की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत, चतुराई और जुनून से भी हम कम चीजों में बेहतरीन काम कर सकते हैं। एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और पूरब का आकाश लाल, पीला और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। अचानक उन्हें दूर से एक साधु आते हुए दिखाई दिया। साधु के पास एक तोता था जो बहुत ही सुंदर था। उसका पंख का हर एक पबाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अकबर को वह तोता बहुत पसंद आ गया। उन्होंने अपने वजीर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, वह तोता देखो, उसे किसी भी तरह से मेरे पास ले आओ। बीरबल ने ध्यान से तोते को देखा। वह जानते थे कि साधुओं की चीजें छीनना गलत है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, ये तोता साधु का है। शायद वो इसे किसी देवता को चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। हमें इसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन अकबर नहीं माने। उन्होंने जिद की और कहा, मुझे वो तोता चाहिए बीरबल, तुम उसे किसी भी तरह से ले आओ। बीरबल को पता था कि अकबर की जिद का तोड़ निकालना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा, हुजूर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल अगले 3 दिनों तक रोज महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। उनके पास एक पिंजरा भी होता था जिसके अंदर उन्होंने मीठे फल और स्वादिष्ट दाना रख दिया था। पहले दिन साधु उसी रास्ते से नहीं गुजरे। दूसरे दिन भी वो नहीं आए। लेकिन तीसरे दिन जब बीरबल पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि साधु उसी तोते के साथ आ रहे हैं। जैसे ही साधु पेड़ के पास पहुंचे, तोते की नजर पिंजरे में रखे फलों पर पड़ी।
वह पिंजरे के पास जाकर जोर जोर से चहचहाने लगा। साधु तोते को समझाने लगे कि पिंजरे में मत जाओ, लेकिन तोता फलों के लालच में पिंजरे में घुस गया। बीरबल ने फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को तोता तो दिलवा दिया, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। साधु को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो बस इतना ही करना था कि तोते को खुश रखें। अकबर तोते को देखकर खुश तो हुए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि पिंजरे में बंद तोता खुश नहीं है। वह उदासी से पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर देख रहा था। अकबर को बीरबल की समझदारी पर गर्व हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चीजों को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तोते को पिंजरे से निकालने का आदेश दिया और साधु को वापस दे दिया। एक ठंडी सुबह अकबर अपने महल के दीवान खाने में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था, कोई खास मामला पेश करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। अकबर को ये सन्नाटा पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, दरबार में आज कुछ भी रोमांच नहीं है, कोई पेचीदा सवाल लेकर आओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आज्ञा हुजूर। कुछ सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों को संबोधित किया, मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखता हूँ। वह कौन सी चीज है जिसे हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसका मालिक नहीं बन सकते? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ देर तक तो दरबार में खामोशी रही, फिर धीरे धीरे दरबारी आपस में एक दूसरे से राय करने लगे। एक मंत्री ने कहा, शायद यह कोई अनमोल रत्न हो सकता है, जिसे हम भारी धन देकर खरीद तो सकते हैं, लेकिन हमेशा उसके असली मालिक नहीं कहलाएंगे। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह कोई ऐसी जमीन हो सकती है जिसे हम खरीद लें, पर असली हक तो राजा का ही होता है। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि ये जवाब पूरे सवाल का हल नहीं करते। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस सवाल का जवाब दूं। अकबर और बाकी सभी दरबारी उत्सुकता से उनका जवाब सुनने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वह चीज है ज्ञान। आप इसे कितने भी गुरुओं से सीखें, कितना भी धन खर्च करें, आप ज्ञान को खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके असली मालिक आप कभी नहीं बन सकते। ज्ञान हमेशा सीखने और दूसरों के साथ बांटने की चीज है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि शिक्षा और ज्ञान सबसे अनमोल चीजें हैं, जिन्हें हम कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं सकते। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। एक बार अकबर को शतरंज खेलने का बहुत शौक चढ़ गया। वह अक्सर दरबार में मंत्रियों को शतरंज की चुनौती देते थे, लेकिन कोई भी अकबर को शतरंज में हरा नहीं पाता था। इससे अकबर को घमंड होने लगा। एक दिन दरबार में खेलते हुए अकबर ने गलती से रानी क्वीन का गलत दाव चला दिया। उनके सामने बैठे हुए वजीर बीरबल ने तुरंत उन्हें रोक लिया। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे शतरंज खेलना सिखाओगे? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, क्षमा करें, आपने रानी का गलत दाव चल दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हार जाएंगे। अकबर को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपना दाव वापस ले लिया। खेल थोड़ी देर और चला और फिर अकबर ने जीत हासिल कर ली। लेकिन खेल खत्म होने के बाद अकबर बीरबल से नाराज थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे बीच में रोककर मेरा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं हारने वाला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप गौर से देखें तो आप हार ही रहे थे। अगर मैं आपको रोकता नहीं तो आप असली मायने में हार जाते। आपकी रानी फंस जाती और आप जीत नहीं पाते। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा,
धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। थोड़ा रुककर सोचने से सही रास्ता नजर आ सकता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमें गलती करने से रोकते हैं। एक जमाने की बात है, अकबर जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा जंगल काटता हुआ दिखाई दिया। अकबर को ताज्जुब हुआ कि इतने बूढ़े आदमी को यह मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। वह बूढ़े आदमी के पास गए और पूछा, बाबा, आप इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी जंगल क्यों काट रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे बेटे बहुत आलसी हैं। वे काम करने से जी चुराते हैं, इसलिए अपना और उनके गुजारे के लिए मुझे यह सब करना पड़ता है। अकबर को बूढ़े आदमी की परेशानी पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसी सीख देनी चाहिए जिससे बूढ़े को आराम मिले और उसके बेटे काम करना सीखें। उन्होंने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम जंगल काटना बंद कर दो। कल सुबह दरबार में आना। मैं तुम्हारे बेटों को सबक सिखाऊंगा। बूढ़ा थोड़ा झिझका, लेकिन अकबर की बात मानकर वह अगले दिन अपने दोनों बेटों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और उस बूढ़े आदमी को अपने सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने उस आदमी के बेटों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? बेटों ने जवाब दिया, हुजूर, ये हमारे पिताजी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम दोनों को एक इनाम देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी अपने पिताजी को 1 साल तक पालने का वादा करेगा, वही इस थैली में रखे सोने के सिक्कों का मालिक बन जाएगा। यह सुनकर दोनों भाई लालच में आ गए। वे जल्दी से जल्दी इनाम पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा आगे आया और बोला, हुजूर, मैं अपने पिताजी को 1 साल तक पालने का वादा करता हूँ। मुझे वो सोने के सिक्के चाहिए। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, एक बार दिया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। बड़ा बेटा खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर अपने पिता के साथ चला गया। छोटा बेटा गुस्से और निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। 1 साल बाद अकबर ने उस बूढ़े आदमी को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार वह अकेला आया था। अकबर ने पूछा, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा बड़ा बेटा तो सोने के सिक्कों को लेकर भाग गया। अब मेरा छोटा बेटा मेरी देखभाल कर रहा है। अकबर को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने छोटे बेटे को बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपने पिताजी की देखभाल का वादा तो नहीं किया था, फिर भी उनकी देखभाल क्यों कर रहे हो? छोटे बेटे ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जल्दबाजी गलत थी। पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। सोने के सिक्कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका प्यार और आशीर्वाद। अकबर छोटे बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया। यह कहानी हमें सीख देती है कि लालच में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। साथ ही हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्यार। एक बार अकबर को बहुत तेज बुखार हो गया। राजवैद्य इलाज तो कर रहे थे, पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अकबर बहुत परेशान थे। एक दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरा ये बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, आपकी बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक लगती है। शायद किसी बात की चिंता आपको परेशान कर रही है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल को बताया कि उन्हें लगता है कि खजाने में रखा हुआ उनका सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर नकली है। उन्होंने किसी को भी खजाने का निरीक्षण करने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए उन्हें शक था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैं पता लगा लेता हूँ कि हीरा असली है या नकली।
अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर आए। उन्होंने पूछा, हुजूर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है या ठंडा? अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, पानी ठंडा है। बीरबल ने कुछ दरबारियों को आगे बुलाया और उनसे भी यही सवाल पूछा। सभी ने जवाब दिया कि पानी ठंडा है। फिर बीरबल ने दरबार के कुछ सैनिकों को बुलाया और उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने भी जवाब दिया कि पानी ठंडा है। आखिर में बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रार्थना के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि पानी गर्म है या ठंडा। कुछ देर बाद जब प्रार्थना खत्म हो गई तो बीरबल ने फिर से पूछा, हुजूर, अब बताइए, पानी गर्म है या ठंडा? अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बीरबल, पानी गर्म है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहले ठंडा बताया था, लेकिन प्रार्थना के बाद ये सोचकर कि पानी शायद प्रसाद के लिए गर्म किया गया है, आपने कहा कि पानी गर्म है। इसी तरह असली हीरे को छूने पर ही असली या नकली होने का पता चलता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्र को खजाने का निरीक्षण करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी खुशखबरी लेकर लौटा। उसने बताया कि कोहिनूर हीरा बिल्कुल असली है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्या को सुलझाने के लिए कई बार सीधा रास्ता नहीं होता, बल्कि चतुराई से काम लेना भी जरूरी होता है। एक जमाने की बात है, अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऊंचा पहाड़ पार करना पड़ा। रास्ते में एक संकरी सी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक शक्तिशाली जादूगर रहता है। अकबर को कहानियों में यकीन नहीं था, लेकिन उनके कुछ सैनिक डर से गुफा के पास भी नहीं जाना चाहते थे। अफवाहों को शांत करने के लिए अकबर ने फैसला किया कि वह खुद गुफा का निरीक्षण करेंगे। कुछ सैनिकों के साथ अकबर गुफा के अंदर गए। अंदर का वातावरण काफी अंधेरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह जमीन पर बैठा हुआ ध्यान में लीन था। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को सलाम किया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? लोग कहते हैं कि आप एक शक्तिशाली जादूगर हैं। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक जड़ी बूटी वाला वैद्य हूँ। लोग मेरी दवाओं को जादू समझ लेते हैं। अकबर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी से बातचीत जारी रखी। उन्होंने उससे जड़ी बूटियों के बारे में पूछा और बूढ़े आदमी ने उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ दी। कुछ देर बातचीत करने के बाद अकबर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे मैं अपने राज्य के लिए ले जा सकूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए कोई जादू नहीं है, लेकिन ये लो, ये 3 बीज हैं। इन्हें अपने राज्य में किसी उपजाऊ जमीन पर लगा दो। ये तुम्हारे राज्य के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अकबर ने बीज ले लिए और उन्हें अपने साथ वापस ले गए। राज्य में लौटने के बाद उन्होंने उन बीजों को शाही बगीचे में लगाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद बीजों से अनोखे फल उगे, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शाही रसोइये ने उन फलों से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अकबर और उनके दरबारियों को वे व्यंजन बहुत पसंद आए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन फलों में ऐसे पोषक तत्व थे जिनसे अकबर के सैनिकों को काफी ताकत मिली। इस तरह भले ही वह कोई जादूगर नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के तोहफे ने अकबर के राज्य को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रहने की जगह या उसके रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। किसी के पास देने के लिए आपके लिए फायदेमंद चीजें हो सकती हैं, भले ही वह जादूगर न हो।
एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। सूरज ढल चुका था और आसमान रंगों का खूबसूरत नजारा पेश कर रहा था। अचानक उन्हें दूर से एक किसान और एक बनिया आते हुए दिखाई दिए। दोनों बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे। कुछ देर बाद किसान और बनिया महल के पास आकर रुक गए। दरबारियों को बुलाकर अकबर ने उन्हें दोनों को अंदर लाने का आदेश दिया। महल में आते ही किसान फर्श पर गिर गया और अकबर से इंसाफ की गुहार लगाने लगा। उसने कहा, हुजूर, इस बनिए ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे गाय बेचने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे बैल दे दिया। अब मेरा खेत बिगड़ गया है। मेरी बाकी गायें अब दूध नहीं दे रहीं। बनिया ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने उसे एक स्वस्थ गाय बेची थी। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर दोनों से एक एक सिक्का मांगा। उन्होंने सिक्कों को ध्यान से देखा और फिर किसान से पूछा, तुम्हें ये सिक्का कैसा लगता है? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, ये तो एक साधारण सा सिक्का है। बीरबल ने बनिए से वही सवाल पूछा। बनिए ने भी जवाब दिया कि यह एक साधारण सिक्का है। इसके बाद बीरबल ने दोनों सिक्कों को जोर से जमीन पर पटकाया। दोनों सिक्के जोर की आवाज के साथ गिरे। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब ये सिक्का कैसा लगता है? किसान ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, हुजूर, अब ये सिक्का असली लग रहा है। बीरबल ने बनिए की तरफ देखा और पूछा, और तुम्हें? बनिया घबरा गया और कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समझने की बात यह है कि असली सिक्का गिरने पर आवाज करता है, लेकिन नकली सिक्का नहीं। तुमने इस किसान को नकली गाय बेची है, इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। बनिया अपनी गलती मान गया और अकबर के सामने माफी मांगने लगा। अकबर ने बनिए को दंड दिया और किसान को असली गाय दिलाने का आदेश दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता और ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता होता है। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में सोने की खदान होने का पता चला। वह बहुत खुश हुए और यह खबर सुनते ही उन्होंने खदान से सोना निकालने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में खदान से सोना निकाला जाने लगा। हर रोज खजाने में सोना जमा होता जा रहा था। अकबर को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद अकबर को शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो सोना खदान से आ रहा है वह असली नहीं है। सोना देखने में तो असली लगता था, लेकिन उसमें चमक थोड़ी कम थी। अकबर ने इस बारे में बीरबल से सलाह की। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि खदान से निकलने वाला सोना नकली है। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर को एक तरकीब सुझाई। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाया गया। अकबर ने हाथ में एक सोने का सिक्का लेकर पूछा, यह सोने का सिक्का असली है या नकली? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो असली सोने का सिक्का है। फिर अकबर ने वही सिक्का बीरबल को दिया और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाम को आपको जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर दरबारी थोड़े चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। शाम को अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने सुबह सभा में जो कहा था उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली सोना छूने पर ठंडा महसूस होता है, जबकि नकली सोना गर्म रहता है। सुबह आपने सिक्का हाथ में लिया था, इसलिए आपको तुरंत पता नहीं चल सका कि वो असली है या नकली। लेकिन अब शाम हो चुकी है और हवा भी ठंडी हो गई है। अगर आप अब इस सिक्के को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने सिक्के को छुआ और उन्हें तुरंत ठंडाहट महसूस हुई।
उन्हें समझ में आ गया कि सुबह दरबार में दिया गया सिक्का असली था। अगले दिन अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खदान से लाए गए सभी सोने को शाम को लाएं। शाम को दरबार में सोना लाया गया। अकबर ने बीरबल की बताई तरकीब से हर सोने के टुकड़े को छुआ। कुछ देर बाद उन्हें पता चल गया कि खदान से लाए गए ज्यादातर सोने के टुकड़े नकली थे। अकबर ने उन लोगों को सजा दी जो उन्हें नकली सोना दे रहे थे। असली सोने की खदान खोजने के लिए उन्होंने फिर से खोज शुरू करवाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को नुकसान होने से बचा लिया गया। एक व्यस्त दिन दरबार में अकबर कई याचिकाओं सुन रहे थे। उनके सामने एक अनोखा मामला आया। दो सहेलियां रीना और मीना उनके सामने खड़ी थीं। रीना ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरी प्यारी तोता रानी कल रात गायब हो गई। मुझे यकीन है कि मीना ने उसे चुरा लिया है। मीना ने गुस्से से जवाब दिया, ये झूठ है हुजूर। मेरे पास रीना की तोता रानी नहीं है। शायद वह कहीं उड़ गई होगी। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। तोते सभी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यह बता पाना मुश्किल था कि असली तोता रानी कौन सी है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और इशारा किया। बीरबल जानते थे कि उन्हें इस उलझन को सुलझाना है। उन्होंने दोनों लड़कियों को शांत रहने को कहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी तोता रानी से बात करने की कोई खास आदत है? रीना ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं उसे हर रात एक खास गाना सुनाती हूँ। मीना ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि एक पिंजरा लाया जाए। फिर उन्होंने दोनों तोतों को पिंजरे में डाल दिया। अब बीरबल ने रीना से कहा कि वह अपना खास गाना सुनाए। रीना ने गाना शुरू किया। जैसे ही रीना गाना खत्म करने वाली थी, पिंजरे में से एक तोता जोर से बोला, वाह रीना, तुम आज बहुत अच्छा गा रही हो। यह सुनते ही दोनों लड़कियां और पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह तो साफ पता चल गया था कि असली तोता रानी कौन सी है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने रीना को उसकी तोता रानी वापस लौटा दी और मीना को चेतावनी दी। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से भी हमें सही रास्ता मिल सकता है। अकबर को ईमानदारी का बहुत महत्व देते थे। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई सच्चा रहे, लेकिन यह जानना मुश्किल था कि लोग उनके सामने तो ईमानदार बनते हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या करते हैं। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो पूरी तरह सच्चा हो। जो भी साबित कर देगा कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। हर कोई जानता था कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इनाम के लालच में कई लोग आगे आए और उन्होंने दावा किया कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर यकीन करें। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उन दावेदारों में से एक व्यक्ति को चुना और उससे पूछा, क्या तुम वाकई कभी झूठ नहीं बोलते? आदमी ने गर्व से सीना तानकर कहा, नहीं हुजूर, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या तुम यह भी सच बताओगे कि कभी तुमने कोई गलती की है? आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, एक बार बचपन में मैंने। अचानक वह रुक गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी गलती कबूली तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए उसने जल्दी से कहा, लेकिन मैं वह गलती बता नहीं सकता। बीरबल समझ गए कि आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, यह आदमी सच्चा नहीं है। सच्चा इंसान अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। अकबर ने उस आदमी को जाने दिया और बाकी दावेदारों को भी परखा, लेकिन कोई भी पूरी तरह सच्चा साबित नहीं हुआ। आखिरकार
अकबर निराश हो गए। उसी शाम उन्हें बगीचे में घूमते हुए एक गरीब किसान दिखाई दिया। किसान कुछ गिरी हुई आम के पेड़ों के नीचे बैठा हुआ था और रो रहा था। अकबर किसान के पास गए और पूछा, क्यों रो रहे हो? किसान ने बताया कि उसके खेत में लगे सभी आम के पेड़ सूख गए हैं। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे कभी फसल नहीं मिल पाती। अकबर को उस किसान पर तरस आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी तो नहीं की? किसान ने आश्चर्य से कहा, नहीं हुजूर, मैं चोरी जैसा पाप कैसे कर सकता हूँ? फिर उसने बताया कि पिछले साल उसने अपने खेत की मेड़ थोड़ी सी आगे खिसका ली थी, जिससे उसके खेत में जमींदार के कुछ पेड़ आ गए। वह इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन किसी को बता नहीं पाया। अकबर सुनकर हैरान रह गए। यह किसान वाकई ईमानदार था। उसने अपनी गलती छिपाने की कोशिश नहीं की, भले ही उसे ऐसा करने से फायदा होता। अकबर ने उस किसान को इनाम दिया और उसे जमींदार से माफी मांगने में मदद की। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि किसान के खेत में नहर बनवाई जाए ताकि उसे सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इस घटना से अकबर ने सीखा कि सच्चा इंसान वही होता है जो न सिर्फ सच बोलता है, बल्कि अपनी गलतियों को भी एक बार अकबर को किसी ने गुप्त रूप से संदेश भेजा कि उनके राज्य में एक ऐसा जादूगर रहता है जो पत्थरों को सोने में बदल सकता है। अकबर को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने इस जादूगर को अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक लंबा चौड़ा आदमी जादूगर के रूप में आया। उसने अपने साथ एक काला कपड़ा और एक थैली ला रखी थी। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम वाकई पत्थरों को सोने में बदल सकते हो? जादूगर ने घमंड से जवाब दिया, हुजूर, यह मेरे लिए बिल्कुल आसान है। मैं कुछ ही मिनटों में आपको यह चमत्कार दिखा सकता हूँ। वह आदमी काले कपड़े को जमीन पर बिछाकर उस पर थैली से एक बड़ा पत्थर निकाला। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कपड़े को हटाया। वहां पत्थर की जगह एक चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा रखा हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग जादूगर की इस करामात को देखकर दंग रह गए। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें थोड़ा शक हुआ। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल की तरफ देखा। बीरबल को भी जादूगर पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, यह तो कमाल हुआ, लेकिन क्या आप यही करामात किसी और चीज से भी दिखा सकते हैं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर, मैं किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर आप अपने नाक को सोने में बदल कर दिखाएं। यह सुनते ही जादूगर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी नाक को सोने में बदलने की कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा। वह यह भी नहीं जानता था कि असली जादूगर होता ही नहीं है। अपनी धोखेबाजी पकड़ी जाने के डर से जादूगर बहाना बनाकर दरबार से भाग गया। अकबर को समझ में आ गया कि जादूगर एक धोखेबाज था। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से राज्य को एक धोखेबाज से बचा लिया। गर्मी की एक उमस भरी रात अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें महल के अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चौंकते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल की तलाशी लें। सैनिकों ने पूरे महल को खंगाला, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अकबर हैरान रह गए। उन्हें यकीन था कि उन्होंने किसी को चलते हुए सुना है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, हो सकता है कि आपने वाकई किसी को चलते हुए सुना हो, लेकिन यह भी संभव है कि कोई आवाज पैदा करने वाला यंत्र हो। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, यंत्र? महल में ऐसा कोई यंत्र कहां से आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे में ताली बजाई जाए। कुछ देर बाद
बीरबल अकबर को महल के एक खाली कमरे में ले गए। उन्होंने सैनिकों को उस कमरे में भी ताली बजाने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे में ताली की गूंज हुई, दीवार में से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अकबर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल सही थे। चलने की आवाज शायद किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि ताली की गूंज से खुलने वाले इस गुप्त दरवाजे की थी। अंदर जाने पर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में जासूसी के कई औजार और दस्तावेज रखे हुए थे। यह स्पष्ट था कि कोई उनके महल में जासूसी कर रहा था। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने जासूस को पकड़ने का जाल बिछाया और जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी चीज को देखने या सुनने में जैसा लगता है, वैसा ही जरूरी नहीं होता। हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और तार्किक सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन दरबार में अकबर उदास बैठे थे। उन्हें बताया गया था कि शाही हाथी, जो उनके सबसे प्यारे जानवरों में से एक था, बीमार पड़ गया है। शाही वैद्य भी हाथी का इलाज नहीं कर पाए। अकबर को बहुत चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल ने सोचने के लिए कुछ देर मांगी और फिर अकबर से कहा, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं हाथी को ठीक कर दूंगा। अकबर थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम एक दरबारी हो, तुम जानवरों का इलाज कैसे कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मुझे इलाज तो नहीं करना है, लेकिन मैं हाथी को ठीक करवा दूंगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज दें। अकबर ने पूछा, वह क्या चीज है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे शाही हाथी का एक दांत चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल शायद पागल हो गए हैं, लेकिन अपने हाथी की चिंता में उन्होंने बीरबल को एक दांत निकालने की इजाजत दे दी। बीरबल ने हाथी का दांत लिया और सीधे बाजार की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने उस दांत को एक सुनार को बेच दिया। फिर उस पैसे से उन्होंने बाजार से गन्ने की बहुत सारी गड्डियां खरीदी। गन्ने की गड्डियां लेकर बीरबल वापस महल लौट आए। उन्होंने शाही हाथी के सामने गन्ने की ये गड्डियां रख दी। हाथी बीमार था, लेकिन मीठे गन्ने को देखकर उसका मन मोहित हो गया। हाथी ने मजे से गन्ने खाए। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और पूछा, बीरबल, तुमने हाथी को दांत बेचकर और गन्ने खिलाकर कैसे ठीक कर लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हाथी शायद किसी कठोर चीज को खाने की वजह से बीमार पड़ा था। गन्ने नर्म और मीठे होते हैं, इसलिए उसे खाने से हाथी का पेट साफ हो गया और वह ठीक हो गया। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने दांत बेचकर गन्ने खरीदे और हाथी को सही चीज खाने के लिए दी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इलाज नहीं किया, लेकिन उनकी सूझबूझ से हाथी ठीक हो गया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। कभी कभी सीधा रास्ता न चुनकर थोड़ी चतुराई से काम लेने से भी सफलता मिल सकती है। अकबर की रानी जोधबाई अपने हीरे मोती के बेजोड़ हार के लिए मशहूर थी। एक सुबह रानी जोधबाई को एहसास हुआ कि उनका वह अनमोल हार गायब हो गया है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। रानी बहुत परेशान थी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि महल की पूरी तरह से तलाशी ली जाए, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर ने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना बताई और उनसे हार खोजने में मदद करने का अनुरोध किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करूंगा और जल्द ही हार ढूंढ लूंगा। फिर वे घटनास्थल पर पहुंचे। रानी जोधबाई के कमरे में जांच करते हुए बीरबल ने गौर किया कि कमरे की एक खिड़की थोड़ी खुली हुई है। उन्हें लगा कि शायद चोर उसी रास्ते से आया होगा, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि कोई इंसान उससे निकल नहीं सकता था।
बीरबल ने सोचा कि शायद चोर बहुत ही दुबला पतला रहा होगा, इसलिए उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी दुबले पतले नौकरों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दे। फिर बीरबल ने हर नौकर को बारी बारी से देखा। उन्होंने देखा कि एक नौकर के हाथ थोड़े से कटे हुए थे। उन्हें शक हुआ। बीरबल ने उस नौकर से पूछा, तुम्हारे हाथ कैसे कटे? नौकर ने घबराते हुए जवाब दिया, हुजूर, रात को बिल्ली से खेलते समय कट गए। बीरबल को नौकर की घबराहट पर शक हुआ। उन्होंने नौकर से कहा, मुझे तुम्हारे हाथों को देखने दो। जैसे ही नौकर ने हाथ आगे बढ़ाया, बीरबल ने उसकी उंगलियों के बीच एक छोटा सा मोती देख लिया। वह मोती रानी जोधबाई के हार का ही था। बीरबल ने नौकर को पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रात को वह खिड़की से निकलकर महल में घुसा था और रानी के सो जाने के बाद हार चुरा लिया था। फिर वह वापस खिड़की से निकलने की कोशिश में घबरा गया और उसका हाथ खिड़की के किनारे से कट गया। अकबर और रानी जोधबाई बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करते हुए बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से भी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसने मेरा कुआं मिट्टी से भरवा दिया है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और गुस्से से पूछा, तुम्हारे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया? आदमी ने बताया कि उनके खेत में बहुत उपजाऊ जमीन है, जबकि उसके पड़ोसी के खेत में जमीन बंजर है। इसलिए उसका पड़ोसी जलता था और उसने बदला लेने के लिए कुआं भरवा दिया। अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने उस शख्स से पूछा जिसने कुआं भरवाया था, क्या तुम यह मानते हो कि तुमने गलत काम किया है? आदमी ने झिझकते हुए कहा, जी हुजूर, माफ कीजिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने वाकई गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। तुम्हें अपने पड़ोसी की मदद करनी होगी। पड़ोसी चौंक गए। बीरबल ने उस शख्स को आदेश दिया कि वह अपने खेत की आधी उपजाऊ मिट्टी निकालकर अपने पड़ोसी के खेत में डाले। यह सुनकर दोनों पड़ोसी हैरान रह गए, लेकिन अकबर के आदेश पर उस शख्स को बीरबल की बात माननी पड़ी। कुछ ही समय बाद दोनों पड़ोसियों के खेत हरे भरे हो गए। जिस शख्स ने कुआं भरवाया था, उसके खेत में भी अब उपजाऊ जमीन थी। वह अपनी गलती समझ गया और अपने पड़ोसी से माफी मांगी। अकबर बीरबल की इस अनोखी सजा से बहुत खुश हुए। उन्होंने समझा कि सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे गलती करने वाले को सुधारने और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में एक छोटे से गांव में उन्हें एक रोते हुए लड़के को देखा। अकबर ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, हुजूर, मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिर गया और मेरा पानी का घड़ा टूट गया। अब स्कूल में पानी कैसे ले जाऊंगा? अकबर को लड़के की बात पर तरस आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, इस मामले में क्या किया जा सकता है? बीरबल ने लड़के को थोड़ा पानी पिलाया और फिर उससे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें एक ऐसा घड़ा देंगे जो कभी नहीं टूटेगा। लड़का खुश हो गया। बीरबल ने पास ही खड़े एक लोहार को बुलाया और उससे लोहे का एक छोटा सा घड़ा बनाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में लोहार ने लोहे का घड़ा बनाकर ला दिया। बीरबल ने वह घड़ा लड़के को दे दिया। लड़का खुशी से स्कूल की तरफ चला गया। अकबर को थोड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोहे का घड़ा तो भारी होता है, क्या यह लड़के के लिए सही है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह घड़ा भले ही लोहे का हो,
लेकिन इससे लड़के को एक सीख मिलेगी। वह अब और सावधानी से रहेगा और उसका घड़ा नहीं फटेगा। कुछ साल बाद अकबर उसी गांव में फिर से गए। उन्होंने देखा कि वही लड़का अब एक पढ़ा लिखा युवक बन चुका है। वह गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। अकबर को बहुत खुशी हुई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने उस लड़के को लोहे का घड़ा दिया था। उन्होंने बीरबल की दूरदर्शिता की तारीफ की। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि शिक्षा और कौशल हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। हमें बच्चों को न सिर्फ किताबों का ज्ञान देना चाहिए, बल्कि उन्हें जिंदगी के लिए भी तैयार करना चाहिए।